इसी मोहल्ला के एगो है भोला राम का लड़का, वो 12-13 बरस का था और पुल टूटने की वजह से वहाँ उस साइड है ना, उस साइड पर वहाँ से पानी अगस्त का महीना था और शाम का समय बारिश हुआ था। उस समय मैंने उसका पैर फिसला और गिर गया इस नहर में, और गिरने के बाद वो लड़का का लाश तक नहीं मिला। गिरने के बाद नेपाल में उसका लाश मिला 2 दिन के बाद। मैंने जब डेथ कर गया, पानी वानी पी के तब छनाया गया, नेपाल से उसको लाया गया। पब्लिक का जो डिमांड है वो ये है कि इस पुल का चौड़ीकरण कराया जाए और नवनिर्मित कराया जाए, लेकिन इस पे गवर्नमेंट का कहीं से भी इस विभाग का कोई अफसर मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है और नज़रअंदाज कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ का पाया धंसा हुआ है। इस पाया को दिखाया जाए। इस देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए, ये साइकिल किसका है? ये थोड़ा सा साइकिल को हटवाइए। ये पुल लगभग 1.5 महीने से डैमेज था। इससे पहले मतलब कि नहर विभाग के जेई, एसडीओ और मतलब 500-600 कर्मचारी आए हुए थे, अफसर भी आए हुए थे। उन्होंने नाप जोख करके फोटो वोटो खींच कर ले गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको पुल की स्थिति दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखिए, और ये कितना चालू रास्ता है, जबकि यहाँ एक मंत्री थे, गन्ना मंत्री थे खुर्शीद आलम, उनके द्वारा अपने खर्चे से, पता यही लगा मुझे जो पब्लिक ने बताया, इस पुल का निर्माण कराया गया था। इसका फोटो बार बार जेई, जो भी नहर विभाग के अफसर आते हैं, लेके जाते हैं, और ये देखिए कभी भी ये हताहत हो जाएगा, लेकिन सुधार का कोई काम नहीं हुआ है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी पिराड़ी पंचायत के झझरी गांव में आया हुआ हूं। जब अपने टीम के साथ मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि नहर विभाग, ये दोन कैनाल लगता है, उसकी शाखा लगती है। जब मैंने देखा कि यहाँ जेई साहब भी हैं और कुछ स्टाफ भी हैं, हमने उनको कैमरे के सामने आने के लिए बोला, लेकिन वो आए नहीं। बोले कि हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमारे सीनियर ही इससे कैमरे पे बात करते हैं, माइक पे। मैं आपको पुल की स्थिति दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखिए, और ये कितना चालू रास्ता है, जबकि यहाँ एक मंत्री थे, गन्ना मंत्री थे खुर्शीद आलम, उनके द्वारा अपने खर्चे से, पता यही लगा मुझे जो पब्लिक ने बताया, इस पुल का निर्माण कराया गया था। इसका फोटो बार बार जेई, जो भी नहर विभाग के अफसर आते हैं, लेके जाते हैं, और ये देखिए कभी भी ये हताहत हो जाएगा, लेकिन सुधार का कोई काम नहीं हुआ है इसमें। इसके लिए हम यहाँ के जनता के साथ हैं, और मैं आपको जनता से मुखातिब कराता हूँ कि वो लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है और वो क्या कहना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, और गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर जान माल की क्षति होती है, अभी मानसून चालू है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, ये सब फ्लड एरिया है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो सोचिए कि ये गांव, झझरी गांव जो है, कनेक्टिविटी से और शहर से, इसका मतलब ये है कि यहाँ गंडक विभाग के द्वारा कितनी लापरवाही दिखाई जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको पुल की स्थिति दिखाता हूं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखिए, और ये कितना चालू रास्ता है, जबकि यहाँ एक मंत्री थे, गन्ना मंत्री थे खुर्शीद आलम, उनके द्वारा अपने खर्चे से, पता यही लगा मुझे जो पब्लिक ने बताया, इस पुल का निर्माण कराया गया था। इसका फोटो बार बार जेई, जो भी नहर विभाग के अफसर आते हैं, लेके जाते हैं, और ये देखिए कभी भी ये हताहत हो जाएगा, लेकिन सुधार का कोई काम नहीं हुआ है इसमें। इसके लिए हम यहाँ के जनता के साथ हैं, और मैं आपको जनता से मुखातिब कराता हूँ कि वो लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है और वो क्या कहना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, और गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर जान माल की क्षति होती है, अभी मानसून चालू है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, ये सब फ्लड एरिया है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो सोचिए कि ये गांव, झझरी गांव जो है, कनेक्टिविटी से और शहर से, इसका मतलब ये है कि यहाँ गंडक विभाग के द्वारा कितनी लापरवाही दिखाई जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ की जो लोकल पब्लिक हैं, जो लोकल नागरिक हैं, उनको इस रास्ते में क्या बाध्यता है और कितनी मजबूरी है। जैसा कि ये भीड़ से आपको पता लग रहा होगा कि एक मीडिया को देखे नहीं कि यहाँ की पब्लिक इतनी जागरूक हो गई। हमको रुकने का कारण यही पड़ा कि यहाँ मैं नहर विभाग के जेई का गाड़ी देखा, मैं रुका, और जेई साहब को मैं कैमरे के सामने के लिए आने के लिए बोला भी, लेकिन वो कुछ बातों से अपना बचाव किए।
बोले कि नहीं सीनियर अफसर अलाउड नहीं करते, हम लोग के पास अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ के आम जनता से आपको मुखातिब कराता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेषनाथ राम हुआ। अच्छा शेषनाथ जी, इसी गांव में घर है आपका? हाँ, हमारा घर यहीं पर हुआ, मतलब झजरी में ही? झजरी में घर है। अच्छा, मैंने ये सुना था कि ये पुल है जो गन्ना मंत्री थे खुर्शीद आलम यहाँ के, उन्होंने अपने फंड से बनवाया था? अपने फंड से बनवाया उन्होंने, खुद अपने निजी पैसे से बनवाया ये हुआ। कितने दिनों से डैमेज है? ये पुल लगभग 1.5 महीने से डैमेज था। इससे पहले मतलब कि नहर विभाग के जेई एसडीओ और मतलब 5-6 कर्मचारी आए हुए थे, अफसर भी आए हुए थे। उन्होंने नाप जोख करके फोटो वोटो खींच करके ले गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद यहाँ के माननीय विधायक जी आए हुए थे, कौन सी वीरेंद्र गुप्ता से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि इसको मतलब अपने मतलब कि निधि से कुछ अपने स्तर से इसको वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाए कि नहर से इस पार उस पार आदमी मतलब कि हम लोग कृषि प्रधान देश है, मतलब कृषि प्रधान यहाँ पर मतलब कि सबसे जरूरी है, खेती करने के लिए उस पार जाना पड़ता है। लेकिन बोला कि नहीं, यहाँ का जेई आया है, जेई पता नहीं क्या उनको पाठ पढ़ाया था, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन बोला कि ये कौन रिस्क लेगा, जेई बोला है कि नहीं ये पुल नहीं बन सकता है। उसके बाद में यहाँ के मतलब कि भूतपूर्व मंत्री जी खुर्शीद आलम अपने निधि से मतलब कि जाकर के 10 बोरा सीमेंट गिट्टी बालू भेज करके बनवाए, तब जाकर के रास्ता चालू हुआ। मतलब रिपेयर करवाए। उसके बाद डैमेज हुआ तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया है। ऊपर आज भी जेई और मतलब क्योंकि दोनों कैनाल का कोई पदाधिकारी गया था, लेकिन कोई सुनने, खाली वो आते हैं फोटो खींच करके ले जाते। हाँ, मैंने देखा था कि अभी जेई साहब आए थे, उन्हीं को देख के हमने अपनी गाड़ी रोकी थी कि आखिर यहाँ मैटर क्या है कि जेई साहब आए हैं। लेकिन जब मैं उनको कैमरे पे लाने की कोशिश किया तो वो बचे इस चीज़ से, बोले कि नहीं हमको कैमरे पे मत लाइए, जो भी है वो उनका मैटर है। आप ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये पुल जिस दिन क्षतिग्रस्त हुआ तो जान माल की क्षति तो होगी ही? हम बहुत ज़्यादा नुकसान, रास्ता बंद हो गया था, बिल्कुल रास्ता बंद हो गया था। हाँ, इसमें कोई गाड़ी कितना गाड़ी इसमें गिर गया था। एक्सीडेंट भी हुआ था, मतलब कि कुछ गाड़ी का डैमेज हुआ, आदमी को तो मतलब कुछ क्षति नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी घोड़ा का डैमेज हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सहनी। अच्छा सहनी जी, एक चीज बताइए कि क्या मैटर है इस पुल का, क्या समस्या है? उत्तराखंड का पूरा माने आवागमन बा पूरा उत्तराखंड के, आई कई साल से पुल माने अथी होते रहता, डैमेज होते रहता। एने के लोकल बालुओ वाला ठेकेदार और खुर्शीद मंत्री भी एकरा के रिपेयरिंग में ठेकेदार और खुर्शीद मंत्री भी एकरा के रिपेयरिंग में कई बार माने करौले बानी लोग। ओकरा बाद में आवागमन हम कहनी है जे हिसाब से जे एकरा के तनी बड़ा साइज करे के, छोटा साइज नहीं है, बहुत ज़्यादा माने इसी के तरह रेलवे स्टेशन के तरह बुझाला जो भीड़ लग जाला गाड़ी घोड़ा। अच्छा, मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है। जाम हो जाता थोड़ा एक बार कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाइए, इसकी चौड़ाई दिखाइए, और चौड़ाई को देखते हुए मतलब यहाँ की पब्लिक का जो डिमांड है वो ये है कि इस पुल का चौड़ीकरण कराया जाए और नवनिर्मित कराया जाए। लेकिन इस पे गवर्नमेंट का कहीं से भी, इस विभाग का कोई अफसर मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है और नज़रअंदाज कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जहां खड़ा हूं यहां का पाया धंसा हुआ है, इस पाया को दिखाया जाए। इस देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए, ये साइकिल किसका है? ये थोड़ा सा साइकिल को हटवाइए। ये जो रास्ता है कितना चालू है, और ये रास्ता पूरे के पूरे उत्तर दिशा को जोड़ता है, जो गौनाहा बेल्ट, मैनाटाड़ बेल्ट जिसको बोलते हैं, रामपुर मिशन तक, रामपुर मिशन तक, हाँ रामपुर मिशन तक, मानपुर, ठोरी सबको जोड़ता है। और यही एक रास्ता है मुख्य पथ का, जो कि नहर कैनाल से इधर से उधर करता है और आर पार लोग होते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इसको दिखाइए कि इस पुल की स्थिति क्या है, कितनी जर्जर है, और यहाँ धंसा हुआ पाया यहाँ भी है। ये देखिए, एक गंडक विभाग की, हाँ ये गंडक विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। मुझे तो ये पता लगा कि पिछले साल यहाँ पे एक घटना भी हुई कि एक बच्चे की मौत भी हो गई यहाँ पे गिरने से। इधर आइए, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर प्रसाद। अच्छा श्याम सुंदर जी, ये सुनने में आया कि इस पुल पे एक घटना भी घटी, एक बच्चा भी मरा है, क्या ये सही है? इसी मोहल्ला के एगो है भोला राम का लड़का, अच्छा, वो 12-13 बरस का था, और पुल टूटने के वजह से वहाँ उस साइड है ना, उस साइड पर वहाँ से पानी, अगस्त का महीना था और शाम का समय बारिश हुआ था, उस समय मैंने उसका पैर फिसला और गिर गया इस नहर में, और गिरने के बाद वो लड़का का लाश तक नहीं मिला। मरने के बाद नेपाल में उसका लाश मिला 2 दिन के बाद, मैंने जब डेथ कर गया, पानी वानी पी के, तब उस छनाया गया, नेपाल से उसको लाया गया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, गंडक विभाग की यहाँ पे कितनी बड़ी वीकनेस देखी जा रही है। जैसा कि हम नहीं ये बात कर रहे हैं, यहाँ की आम पब्लिक बता रही है कि बच्चे की मौत हो गई है।
और वही क्या आप कहना चाह रहे हैं बोलिए। सर ये 3 साल 4 साल पहले से ही पुल टूटा हुआ है और बार बार टूट जाता है, बार बार लोग कभी बालू वाला ठेकेदार जो है फिरोज आलम बनवाए, मंत्री जी करते हैं, इस साइड वाला फिरोज आलम बनवाए और उस साइड वाला जो है भूतपूर्व गन्ना मंत्री जो खुर्शीद आलम है, यहाँ उनका मुर्गी फार्म का है, वो आए एक बार नहर विभाग का सब लापरवाही से ही काम हो रहा है, घटना हो रहा है, वही उठलवाए। देखिए जबकि वहाँ गंडक विभाग के बहुत सारे पदाधिकारी तो क्या आपने एसडीओ से कभी कांटेक्ट नहीं? एसटीओ से गंडक विभाग के बहुत सारे जो मैंने बड़े पदाधिकारी है रामनगर से आए और आके उसको देखे और देखने के बाद वो लोग फोटो वोटो खींचा और अपना माप उप लिया, लेने के बाद वो चला गया लोग। उसके बाद जब यह आए तो अपने निजी खर्चा से मंत्री जी फूल को डलवाएगी। हाँ, विधायक जी भी आए थे, उसी दिन में विधायक जी भी आए और बोले कि यहाँ जो है इसको, क्या नाम है आपके विधायक? विधायक वीरेंद्र जी विधायक है वीरेंद्र गुप्ता जी आए, बोले कि कौन रिस्क लेगा इसका, इतना बड़ा है, कोई ढलवा दिए इसका, कोई कहीं भी नहीं मैंने कहीं सेट वोट नहीं किया, कोई गाड़ी वाड़ी बड़ा आया और धंस गया तो कौन रिस्क लेगा। और उसी को ध्यान, उस बात को छोड़िए यहाँ विधायक जी आए और खुर्शीद आलम जी और इसको अपने निजी खर्चा से इस पुल को ढलवाए और 10 दिन तक आयात बंद रखवाए, को अपने निजी खर्चा से इस पुल को ढलवाए और 10 दिन तक आयात बंद रखवाए। अब बंद होने के बाद ये उसका पूरा उद्घाटन व्यवस्था ठीक से हुआ, चालू हुआ है और सब लोग बस भी आता है, 4 ठो बस चलता है यहाँ, 4 ठो बस इसी रास्ता से आता है और हाईवे भी यहाँ भंगा वाला जो रोड ढला रहा है यहाँ से भी इसी जो रास्ता से होकर जा रहा है सारा मटेरियल, ठीक ठाक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं गंडक विभाग का कितनी बड़ी कमी सामने आ रही है। देखिए जो लोग आया है गंडक विभाग से, मैंने आप लोग पूछे हैं किस काम के लिए आया? हाँ, हमने पूछा, जेई साहब थे लेकिन जेई साहब कैमरा पर आने से बचे, टाल मटोल करके मैंने कि बनवाने वाला कोई मैदा उठाने वाला कोई फायदा उठाने के लिए आया था, माप लेता है और जाके ली के बेतक हम लोग बनवा दिए हैं, बनाए तो खुर्शीद आलम, हम समझ गए। देखिए जैसे कि देखिए एक सेकंड सुनिए, आप लोग का आरोप हम नहीं जानते हैं कि कितना सत्य है, लेकिन ये बात सामने खुलकर आ रही है कि ये इस पुल का निर्माण जोड़ चेत कर यहाँ के आम पब्लिक के द्वारा कराया जा रहा है, हर सीजन में इसको उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन गंडक विभाग के किसी बड़े पदाधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंक रहा है। मैं आपको इस पुल की और स्थिति दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ये दिखाइए, आप बताइए, दिखाइए थोड़ा सा, इधर भी दिखाइए। किसी बच्चे का पैर अटक जाए, किसी गाड़ी का पैर फंस जाए, ये देखिए रड देखिए, अनिल जी का लड़का का पैर फंसा, वो गिर गया कटर पे, वहाँ यहीं पे उसका पैर फंसला और गिर गया नीचे, पैर टूट गया, बचा, पैर टूट गया, नहीं टूटा नहीं है लेकिन